हाथों में झोला लिए डीएम काव्या शुक्ला भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक रामू नाम का अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। काव्या शुक्ला ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। रामू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा। काव्या शुक्ला की आंखों में शरारत चमकी, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। रामू बोला, बस मैडम अभी देखिए। उसने एक पानी पूरी उठाई, उसमें सफेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर काव्या शुक्ला की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही काव्या शुक्ला ने पानी पूरी मुंह में डाली, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गईं। उसने मुड़कर देखा, 2 बुलेट मोटर बाइक पर 3 पुलिस वाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर कैलाश राठौर सवार थे। बाइक ठेले के ठीक सामने आकर रुकी। कैलाश राठौर मूंछों पर ताव देते हुए उतरा और कर्क आवाज में बोला, बे रामू, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार कहा है सर पर धंधा मत कर। रामू का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। साहब, गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है। कैलाश राठौर हंसा, इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? रामू गिड़गिड़ाया, शाम तक पहुँचा दूंगा साहब। अगले ही पल कांस्टेबल वर्मा ने पानी का जग सर पर फेंक दिया। फिर इंस्पेक्टर ने ठेले पर जोरदार लात मारी। आलू, मटर, चटनी और सैकड़ों पानी पूरियां सर पर बिखर गईं। रामू जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसकी दिन भर की मेहनत और उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना सर पर बिखर चुका था। यह देखकर काव्या शुक्ला का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? कैलाश राठौर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा, तुम कौन हो? ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो। कांस्टेबल वर्मा बोला, लगता है मैडम नहीं है, इन्हें पता नहीं कैलाश राठौर कौन है। काव्या शुक्ला बोली, मैं इस देश की नागरिक हूँ और पूछ रही हूँ किस कानून ने आपको यह हक दिया? कैलाश राठौर गुस्से में चिल्लाया, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। और अगले ही पल उसने काव्या शुक्ला के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन रह गई। पुलिस वाले हंसने लगे। काव्या शुक्ला को दर्द से ज्यादा अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने तय कर लिया वे अपनी पहचान अभी नहीं बताएगी। उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में डाला गया और थाने ले जाया गया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे, लेकिन काव्या शुक्ला चुप रही। वह हर चेहरे, हर नाम को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। थाने पहुंचकर उसे महिला लॉकअप में डाल दिया गया। वहां सुमन और प्रिया नाम की 2 औरतें थीं। प्रिया रोते हुए बोली, दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। काव्या शुक्ला का दिल कांप उठा। यही थी जमीनी हकीकत। रात में इंस्पेक्टर कागज पर साइन कराने आया। काव्या शुक्ला ने साफ मना कर दिया। गुस्से में उसे अंधेरे कमरे में ले जाया गया। इंस्पेक्टर हाथ में डंडा लिए खड़ा था। काव्या शुक्ला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मारो, लेकिन याद रखना, हर चोट का हिसाब देना होगा। तभी एक एसीपी अंदर आया और मामला रुक गया। पूरी रात काव्या शुक्ला लॉकअप में रही। मच्छर, बदबू, सिसकियां सब देखा। सुबह उसे जमानत पर छोड़ा गया। बाहर एक पत्रकार सोनिया कैमरा लेकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर बोला, चल निकल यहाँ से। तभी काव्या शुक्ला रुकी। उसने कांस्टेबलों के नाम एक एक करके लिए। फिर फोन निकाला। फोन पर बोली, कमिश्नर साहब, मैं काव्या शुक्ला बोल रही हूँ। मैं इस वक्त इसी जिले के थाने के लॉकअप में थी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों में कमिश्नर और बड़े अफसर पहुँचे। एसपी ने सैल्यूट मारा। मैडम, यह क्या हो गया? काव्या शुक्ला ने पूरी रात की कहानी सुनाई। कैलाश राठौर घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम। काव्या शुक्ला गर्जी, तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं आम औरत लग रही थी। तुरंत आदेश हुआ। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर और उसके साथी सस्पेंड। एफआईआर दर्ज। रामू के नुकसान की भरपाई। सुमन और प्रिया को रिहा किया गया।
बाहर काव्या शुक्ला रामू के पास गई। आपका थैला वापस मिलेगा, पूरे सम्मान के साथ, रामू रो पड़ा।